अंतरा एपिसोड 24। अंतरा रियाज में खोई हुई थी। तभी वहां रुद्र आया और अचानक उन दोनों को ऐसे देखकर कुछ और ही समझने लगा। वो चिल्ला के बोला, सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर अंतरा अपने होश में आई और जल्दी से रियाज को धक्का देके वहाँ से चले गई। अब आगे। वहीं दूसरी तरफ एक 3BKH फ्लैट के हॉल में वनिका सोफे पर बैठी थी। उसके एक हाथ में कॉफ़ी का मग और दूसरे हाथ में न्यूज़पेपर था। वो न्यूज़पेपर को देखकर डेविड स्माइल कर रही थी। उसने न्यूज़पेपर सेंटर टेबल में रखा और खड़ी हो गई। वो हंसते हुए बोली, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब मैं देखती हूँ कि लोग क्या करते हैं। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि उसके दिमाग में ज़रूर कुछ ऐसा चल रहा था जो अंतरा के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसने कॉफ़ी का सिर्फ लेते हुए खुद से कहा, रियाज, मैं तुम्हें वापस अपनी ज़िंदगी में ला कर ही रहूँगी। उसके लिए अगर मुझे अंतरा के साथ कुछ भी करना पड़े तो मैं करूँगी। रियाज कल भी मेरा था, आज भी मेरा है और आने वाले कल में भी मेरा ही रहेगा। वहीं ओबरॉय मैंसन जिम के बाहर रियाज रुद्र को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था, क्योंकि वो उसके और अंतरा के ना होने वाले रोमांस के बीच में आ गया था। रुद्र को इतना तो समझ में आ गया था कि वो गलत टाइम पर यहाँ पे आया है। वो धीरे से बोला, भाई सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप और भाभी माँ यहाँ पर हो। रियाज ने उसे कुछ नहीं कहा और अपने कमरे की तरफ चल गया। वो जब अपने कमरे में आया तो अंतरा मिरर के सामने खड़ा होकर अपना बाल बना रही थी। रियाज बस उसे देख रहा था। अंतरा के लंबे बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। उसने बेबी पिंक कलर की साड़ी में उसकी गोरी पतली कमर रियाज को अपनी तरफ अटैक कर रही थी। उसके हाथों की चूड़ियाँ खनक रही थी। जब जब अंतरा अपने बालों में कंघी कर रही थी तब तब उसकी चूड़ियों की आवाज़ हो रही थी। रियाज का गला सूख रहा था अंतरा को इस तरह से देखकर। अंतरा को जब खुद पर किसी की नज़रें महसूस हुई तो उसने पीछे पलट कर देखा तो रियाज उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। अंतरा रियाज को देख के सहम गई और फिर अपने ही मन में बोली, अब ये यहाँ क्यों आए हैं, जाकर डांस करें ना उसी वनिका के साथ। अब वो बोल ही रही थी कि उसे यशवंत जी की तेज आवाज़ सुनाई दी, जो रियाज को ही आवाज़ दे रहे थे। जब अंतरा ने उनकी आवाज़ सुनी तो उसने एक नज़र रियाज को देखा और कमरे से बाहर निकल गई। रियाज बाहर निकलने की वजह वॉशरूम में चला गया। शायद उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। अंतरा जब नीचे आई तो उसने देखा कि यशवंत जी काफ़ी गुस्से में हॉल के बीचों बीच खड़े थे। दादाजी सोफे पर बैठे हुए थे। रुद्र भी उनके पास खड़ा था। वहाँ पर आकाश और सिद्धांत भी मौजूद थे और बाकी के घर के सर्वेंट भी वहाँ पर थे। यशवंत जी ने जब अंतरा को देखा तो उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। अंतरा उनके पास गई और उनके पैर छू के आशीर्वाद लेते हुए बोली, पापा जी, आप कब आए और आप चिल्ला क्यों रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? यशवंत जी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, ये तुम पूछ रही हो कि क्या हुआ है, जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि क्या हुआ है। अंतरा अपनी आंखें सिकोड़ कर उन्हें देखने लगी, क्योंकि उसे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यशवंत जी आखिर कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि वो अभी इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं थी कि वो वहाँ लोगों की बात को समझ पाए। वो अभी सिर्फ 20 साल की ही तो थी। यशवंत जी अंतरा का चेहरा देखकर समझ गए थे कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने बात को टाला और अंतरा से पूछा, बेटा, इस घर के साहबजादे कहाँ हैं? अंतरा को अभी भी उनकी बात नहीं समझ में आई और फिर वो बोली, पापा जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? यशवंत जी थोड़े नर्म लिहाज में कहा, रियाज कहाँ है? उनकी बात सुनकर अंतरा ने अपनी पलकें झुका ली और धीरे से बोली, वो अभी वॉशरूम में है। यशवंत जी सोफे पर बैठ गए। अंतरा उनके पास आई और बोली, दादाजी,
आपका ब्रेकफास्ट लगवा दूँ? चलिए, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। दादाजी उनकी बात का जवाब देते हुए बोले, बहू भूख नहीं है। उनकी बात पर अंतरा बोली, अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? दादाजी आपको दवा भी तो लेनी है। दादाजी उनकी बात पर कुछ जवाब नहीं दिए। लगभग 30 मिनट बाद रियांश रेडी होकर नीचे आया। रियांश नीचे हॉल में आके खड़ा हुआ। यशवंत जी का गुस्सा तो अंतरा को देखकर थोड़ा कम हुआ था। वो रियांश को देखकर वापस बढ़ गया। रियांश उसकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें देखने लगा। यशवंत जी ने उनके मुंह पर न्यूज़पेपर फेंका और चिल्लाकर बोले, क्या है ये? रियांश ने उनकी बात का जवाब नहीं दिया और अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। लेकिन यशवंत जी ने उनकी बाजू पकड़ी और उससे पीछे करते हुए बोले, रियांश ओबरॉय, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या है ये सब? जवाब चाहिए मुझे। रियांश अभी भी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। दादाजी खड़े हुए और यशवंत जी से बोले, यशवंत, बैठकर बात करते हैं। यशवंत जी उन्हें देखकर बोले, नहीं पापा, बात तो अभी होगी और यहीं होगी और सबके सामने होगी। फिर वो सिद्धार्थ को तरफ देखने लगे और उससे बोले, क्यों भाई, तुम्हारी पार्टी में आए थे ना? तुम्हारे यह बचपन के दोस्त गए तो थे तुम्हारी पार्टी में अपनी पत्नी के साथ, लेकिन वहाँ रंगलरिया कर रहे थे किसी और लड़की के साथ। उनकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने अपना सर झुका लिया। आकाश कभी अंतरा को देखता तो कभी रियांश को। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि पार्टी में इतना कुछ हुआ फिर भी अंतरा इतनी शांत क्यों है। वो भले ही अंतरा से कम मिला था, लेकिन जितना भी उससे जाना था वो इतना समझ ही चुका था कि अंतरा बहुत ही साधारण सी लड़की है। रुद्र जो दादाजी के पीछे खड़ा हुआ था, वो रियांश के पास आया और न्यूज़पेपर देखने लगा। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में हेडलाइन देखकर उसने अपने मुंह में हाथ रख लिया। रुद्र सबके सामने न्यूज़पेपर का हेडलाइन पढ़ने लगा। द ग्रेट बिजनेस टाइकून रियांश ओबरॉय सिद्धार्थ सिंघानिया की बिजनेस पार्टनर में शरीक हुए थे अपनी पत्नी अंतरा के साथ, लेकिन वहाँ उन्हीं बिजनेस वर्ल्ड के जाने माने बिजनेस मिस्टर खुराना की बेटी वनिका खुराना के साथ रोमांस करते हुए देखा गया। रुद्र जैसे जैसे बोल रहा था, अंतरा की आंखों में वैसे वैसे पानी आ रहा था। अंतरा ने अपनी पलकें झुका रखी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर का कोई भी सदस्य उसकी आंखों में आंसू देखे। यशवंत जी गुस्से से रियांश को घूर रहे थे। यशवंत जी चिल्लाते हुए रियांश से बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? पहले तो तुमने अंतरा से ज़बरदस्ती शादी की। हमने इस शादी को अपना लिया क्योंकि अंतरा एक बहुत अच्छी लड़की है और मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बेटी भी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी मनमानी पर मनमानी करते जाओ। तुम्हारी शादी हो चुकी है। शादीशुदा होने के बावजूद भी तुम लड़कियों के साथ ऐसे डांस करोगे, ऐसे किसी के साथ भी रोमांस करोगे तो क्या मैं तुम्हें अवार्ड दूंगा? जरा टीवी खोल के देखो, न्यूज़पेपर उठा के देखो, हर जगह बस तुम्हारे ही चर्चा हो रही है कि द बिजनेस टाइकून रियांश ओबरॉय की हरकतें क्या है। किस किस को जवाब देते फिरोगे तुम? रियांश को अब इस बात से इरिटेशन होने लगी थी। यशवंत जी की बात सुनकर गुस्से से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने अपनी हाथों की मुट्ठियां बनाई और यशवंत जी से दांत पिसते हुए बोला, मैं किसी को जवाब देना जरूरी नहीं समझता। जो हुआ सो हुआ। मैं वो गलती से किया या जानबूझ के किया, डज नॉट मैटर। फिर वो रुक कर बोला, अब आपकी उम्र हो गई है तो बेहतर है कि आप घर में आराम करें। और रही बात मीडिया वालों की, तो उसे हैंडल करना मेरा काम है। इतना बोलकर उसने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिया। इस बार दादाजी उसे रोकते हुए बोले, अंतरा का क्या? उनकी बात सुनकर रियांश के कदम जहाँ थे वहीं ठहर गया। दादाजी की बात सुनकर अंतरा ने रुआंसी आंखों से रियांश को देखा, जो उसकी तरफ पीठ किया हुआ था। उसके दिल में बहुत सारे एहसास उमड़ आए। वो बिना कुछ कहे ही वहाँ से चले गई।
सबने जाते हुए अंतरा को देख रहे थे सिवाय रियांश के। इस बार आकाश यशवंत जी से बोला, अंकल यकीन मानिए रियांश ने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया, वो तो अनिका। अब वो इतना बोल ही पाया कि यशवंत जी ने उसे हाथ दिखा के रोक दिया। यशवंत जी अब उसे गुस्से से देखते हुए बोले, तुम सब बाहर क्या करते हो, घर में क्या करते हो, मुझे सब की खबर रहती है। उनकी बात सुनकर सिद्धांत ने अपना सर झुका लिया। उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। कहीं न कहीं सिद्धांत को पता था कि यशवंत जी से कुछ भी नहीं छिप सकता। यशवंत जी सब जानते थे कि रियांश, आकाश और सिद्धांत बाहर क्या क्या करते हैं, लेकिन वो कभी उन्हें रोकते नहीं थे। आज यशवंत जी का इस तरह से बोलना सिद्धार्थ को स्पीचलेस कर दिया था। दादाजी का सवाल सुनकर रियांश के कदम जहाँ थे वहीं रुक गए। रियांश भी इस वक्त स्पीचलेस था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने हाथों की मुट्ठियाँ बना ली। इतना तो वो भी अब तक समझ चुका था कि अंतरा भले ही उसे कुछ न कहती हो, लेकिन वो कहीं न कहीं रियांश को अपना मानती थी। और अंतरा ने भले ही रियांश से कुछ नहीं कहा था, लेकिन वो कहीं न कहीं उससे नाराज़ थी। इधर दादाजी रियांश के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। रियांश ने अपनी आंखें खोली और बिना किसी को कोई जवाब दिए सीधा मेंशन से बाहर निकल गया। वो मेंशन के बाहर आया तो उसका ड्राइवर पहले से ही कार के पास खड़ा था। उसने रियांश के लिए कार का बैक डोर ओपन किया। रियांश उसमें बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। इधर अंतरा किचन से बाहर निकल के आई तो उसने देखा कि रियांश वहाँ पर नहीं है। कहीं न कहीं उसे बुरा लग रहा था इस बात का। वो यशवंत जी के पास आई और उसे पानी देते हुए बोली, पापा जी नाश्ता रेडी हो चुका है, चलिए चलकर नाश्ता करते हैं। फिर वो दादाजी से बोली, दादाजी आपको भी नाश्ता करना है ताकि आप दवाई ले सके। फिर वो उस रुद्र से कहा, रुद्र तुम्हें ऑफिस नहीं चलना, चलो चलकर नाश्ता करो। फिर वो आकाश और सिद्धार्थ से बोली, आप दोनों भी नाश्ता करके ही जाइएगा। इतना बोलकर वो बिंदिया के साथ टेबल पर नाश्ता लगाने लगी। यशवंत जी, दादाजी, रुद्र, आकाश और सिद्धार्थ अंतरा के कहने पर डाइनिंग टेबल पर आ गए। अंतरा ने उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व किया। अंतरा एक एक करके वहाँ सभी को सर्व करने लगी। यशवंत जी उससे बोले, बेटा तुम भी हमारे साथ नाश्ता कर लो। अंतरा उन्हें मना करते हुए बोली, नहीं पापा जी आप खाइए, मैं बाद में आराम से खा लूँगी। यशवंत जी ने उससे कुछ नहीं कहा। वो सब ब्रेकफास्ट करने लगे। कुछ ही देर बाद सबका नाश्ता हो चुका था। सिद्धार्थ यशवंत जी से बोला, अंकल मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। यशवंत जी ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। सिद्धार्थ ने उनके और दादाजी के पैर छुए और अंतरा से बोलकर चले गया। अब आकाश भी वहाँ बोला, अंकल मैं भी शाम को मिलता हूँ। फिर रुद्र भी अंतरा के पास आया। उसने बोला, भाभी माँ आज क्या आप ऑफिस में खाना लेकर आ सकती है? अगले एपिसोड जानने के लिए हमारे प्रतिमा स्टोरी के साथ बने रहिए। दोस्तों अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।